जिससे बन गया वो लोग ध्यान देगा। यहाँ पे क्या कहता है, समीकरण x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 है को हल करने पर x और y का मान प्राप्त होगा। इसको विलोपन विधि से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेते क्या। तो समीकरण एक क्या दिया, x + y बराबर कितना दिया है 14 है ना। समीकरण 2 क्या दिया है, x - y बराबर क्या दिया है 4। इसको कुछ नहीं करेंगे, खाली यदि चिन्ह चेंज कर देंगे तो क्या ये हो जाएगा ना काम इसका। एगो इसका x को प्लस में एगो माइनस में क्या होगा, कट के 0 हो गया। अब बताओ ये जो है अब इसका चिन्ह माइनस नहीं रहा प्लस हो गया, y और y मिलकर क्या हो गया 2y बराबर 14 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 10। तो y बराबर कितना आ गया 10। इधर 2 गुना में था, इधर आके भाग में दिया, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में 2 या 2 में 2 है कि नहीं, x - y बराबर क्या दिया है 4, समीकरण 2 ही में देते हैं। y का मान दिया हुआ निकालना है किसका मान, x का। तो x - y के जगह कितना आ गया 5 बराबर इधर कितना आ गया 4। तो x बराबर कितना आ गया 4, तो इधर है ये है 5, इधर क्या है माइनस में है, तो उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 9, यानी y बराबर 5 और x बराबर 9, यानी x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर 5। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, x बराबर 9 और y बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा था। ये सही हो जाएगा इसका, है ना। चलो देखो, देखो दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और उनमें से एक संख्या क्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो रैखिक समीकरण क्या होगा, है ना। क्या दिया, दो संख्या का अंतर दिया है, तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि क्या, माना कि पहली संख्या क्या, पहली संख्या क्या जगह बराबर x मान लिया। तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा y। तो प्रथम प्रश्न के क्या कहता है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। तो पहले यहाँ ध्यान दो क्या दिया, दो संख्या का अंतर दिया, कितना दिया 26। तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है x - y बराबर क्या 26 लिख सकते हैं, समीकरण 1 निकल गया। उसके बाद फिर क्या कहता है एक संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। पहली संख्या किसको माने हम लोग, x को माने हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या को क्या माने हैं y माने हैं ना, y का 3 गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा y का 3 गुना आ गया, समीकरण 2 हो गया। यानी पहला समीकरण x - y बराबर 26 और दूसरा समीकरण x बराबर 3y। तो बताओ ऐसा कौन दिखाई दे रहा है, x - y बराबर 26 और उसके बाद y बराबर दिया है 3x, ये तो नहीं होगा, x - y बराबर 26 x बराबर 3y, ये ऑप्शन सही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलो देखते हैं कहता क्या है, देखो यदि दो संपूरक कोण बताए थे, कोई भी दो कोण जिसको जोड़ने के बाद कितना हो जाए 90 डिग्री, कितना हो जाए 90 डिग्री, नहीं संपूरक बोल रहा ना 180 डिग्री होगा। कोई भी दो कोण जिसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का संपूरक कोण बोलते हैं। तो बोलता है संपूरक कोणों का बड़ा हिस्सा यानी बड़ा कोण जो है अपने लघुत्तम मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब क्या था छोटा कोण का कितना डिग्री ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बड़े हिस्से का मान ज्ञात करें, है ना। तो पहले मान लेंगे माना कि बड़ा कोण क्या मान लेंगे, बड़ा कोण बराबर x, तो छोटा कोण क्या मान लेंगे, छोटा कोण मान लेंगे क्या y। तो अब बताया कि दोनों कोण मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो x + y बराबर कितना 180 डिग्री लिख सकते हैं, समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है क्या कि बड़ा हिस्सा अपने छोटे हिस्से यानी क्या कहता है, बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण मतलब छोटे कोण का 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़ा कोण क्या था मेरा x जो है छोटे कोण का 18 डिग्री ज़्यादा है, छोटा कोण क्या माने है y, तो y का जो है 18 डिग्री ज़्यादा कर दिए। तो x के जगह हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे समीकरण 1 में, है समीकरण 1 क्या दिया हुआ है x + y बराबर कितना 180 डिग्री, सब्जेक्टिव है ना जो उतना वो लिखना है कि नहीं। तो x के जगह हम कितना बैठा देंगे y + 18 बैठा देंगे, तो y प्लस हो गया 18, इधर पहले से इधर y है बराबर कितना 180 डिग्री, y मिलकर कितना आ गया 2y और बराबर 180 डिग्री। तो इधर है ये 18 क्या है प्लस में, इधर रखे माइनस में 18, तो 2y बराबर कितना आ गया है 10 में से 8 घटा कितना आ गया 2, कितना 162। तो y बराबर कितना आ गया 162 और 2 इधर गुना में इधर रखे भाग में हो गया, भाग दें इसको कितना होगा 81 डिग्री, कितना होगा
81 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये तक नहीं होता, ज्यादा लाइट। अरे चट्टा ये क्या कर दिया रे। हाँ भाग 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 तब भाग 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 भाग। चलो 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 चलो। भगवान रे, ये सब जानवर सब है, ये सब तो मेरा ब्रेक हुआ। हट भाग दोनों भाग भाग। ए माना भाग वाला चंदा दे ना। छत्थर से बच्चा है। देखो तो फिर से शुरू करना पड़ गया। हाँ बस सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। देखो क्या कहता है, क्या कहता है इसमें कि दो व्यक्तियों के सम्मिलित आमदनी यानी दो आदमी का आमदनी मिला के कितना टका दिया हुआ है? 8,000 रुपया दिया है। और उसकी आमदनी का अनुपात दे दिया है कि 9:7 दिया हुआ। कहने का मतलब यदि मान के चलो कि पहला व्यक्ति मान लिए राम, मान लिए पहला व्यक्ति को क्या मान लिए? राम। जब मान लिए राम का अनुपात कितना आ जाएगा? 9। और श्याम को मान लिए क्या? श्याम का अनुपात क्या मान लिए? 7। राम और श्याम दोनों का मिला के आमदनी जब सोचता है ना, इनकम कितना टका दिया है? 8,000 रुपया दिया। कितना? 8,000 रुपया दिया है। तो कहता है कि पहले व्यक्ति का आमदनी ज्ञात करें। पहले व्यक्ति मतलब पहले जिसका अनुपात वही पहले व्यक्ति होगा, है ना। तो इसमें माना कि क्या लिखेंगे? माना कि पहले व्यक्ति का आमदनी, पहले व्यक्ति का आमदनी बराबर क्या मान लेंगे? आमदनी बराबर क्या मान लेंगे? क्या 9 है तो 9x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 9x मान लेंगे। और दूसरे व्यक्ति का आमदनी क्या मान लेंगे? दूसरे व्यक्ति का आमदनी क्या मान लेंगे? इसमें आमदनी बराबर 7x मान लेंगे। तो दोनों मिला के कितना दिया है? 8,000। 9x प्लस 7x बराबर मिलके कितना दिया है? 8,000 दिया है। 9x और 7x मिले कितना? 9 7 16x हो गया। बराबर कितना आ गया इधर? 800। तो x बराबर 8,000। x बराबर कितना आ गया? 8,000 बट्टे में कितना आ गया? 16। तो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू 8 का 8 16 का 16 16 5 80 यानी कितना आ गया? 500। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 500। यानी केवल x का वैल्यू कितना आया? 500। बोला था पहले व्यक्ति का आमदनी कितना दिया है? 9x दिया हुआ है ना। तो 9 गुना 500 कर देंगे तो कितना होगा रे? 9 पचे 4500। तो ऑप्शन नंबर कौन तो सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा ना। चलो लिखो उसको। यहाँ देखो इसमें ये जो है ना, ये दिया हुआ है तुम्हारा 3.2 में ऐसा हिसाब दिया हुआ है। क्या कहता है? समीकरण a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर क्या दिया? 0। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या? 0 का हल अद्वितीय कब होगा? यानी इसका जो हल, ये जो समीकरण दिया गया है, इसका हल अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। किसको बोलते हैं? केवल एक हल। केवल एक हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब द्वितीय नहीं, दूसरा नहीं। तो कंडीशन यहाँ पे 3 कंडीशन को याद रखना है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 दिया रहता है तो उस स्थिति में जो है उसका अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा बताओ तो? a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी दे देगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? उस समीकरण का अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा, एक से अधिक हल होगा, है ना। और उसका तीसरा कंडीशन दिया हुआ रहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा लेकिन c1/c2 क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो उस स्थिति में बोलेगा कितने हल होगा? तो उसका लिखना है कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। तो a1/a2 और b1/b2 के लिए क्या हल होगा? अद्वितीय हल। यानी केवल इसको क्या बोलते हैं? केवल एक हल। क्या बोलते हैं? एक हल।
तो ये तीनों कंडीशन को भी ये लिख लो, काम देने वाला है। यहाँ देखो क्या कहता है, क्या नंबर है, 6वां नंबर। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज ये है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखो सबसे लंबा क्या है, ये नीचे वाला क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है। तो सबसे बड़ा भुजा क्या दिखा दे रहा है, कर्ण दिखा दे रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर बोलता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या आता है, क्या बताए थे, उसका मान क्या आता है, हमेशा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा एक होता है, कोस थीटा गुना सेक थीटा क्या होता है, एक होता है, और टेन थीटा गुना कोस थीटा क्या होता है, एक होता है ना। अब यहाँ दिया है कोसेक 21/29, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करे, तो 29/21 हो जाएगा। ऑप्शन है इसका सही कोनो, क्या 29/21 कहीं पे दिया, इसको ही बना दो 29/21, ये होगा इसका हम लोग सही, कल जो है ये गड़बड़ होगा, ठीक है, 29/31 आएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही ये होगा। उसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण जो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है क्या कहलाती है रे, कर्ण और एक भुजा जो है क्या है, जो मिलकर थीटा कोण बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण ये है, आधार ये है, यही दोनों कोण भुजा मिलके ना थीटा कोण बनाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आधार मिलके जो है, कर्ण और आधार मिलके क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। फिर यहाँ बोलता है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा, है वो तो पहले ही बता, यानी साइन क्या है, साइन 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है, और कोस 45 डिग्री का भी मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कहने का मतलब थीटा के जगह क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए, तब जो साइन थीटा और कोस थीटा क्या होगा, बराबर होगा। लिख लो जल्दी से। यहाँ देखो 10 नंबर तक हुआ था ना, 11 नंबर देखो क्या कहता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, सेक थीटा क्या आता है, सेक थीटा। साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री, इस तरह का जब भी हिसाब रहेगा तो उसका मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर बोलता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है, 0,0 होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। फिर बोलता है एक्स निर्देशांक कहलाता है, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, दो के होता है, एक्स कोमा वाई है ना। तो एक्स को निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। तो एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा, है भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब यहाँ बोलता है एक्स एक्स पर वाई निर्देशांक का मान क्या होगा, एक्स एक्स पे कोई बिंदु है तो वाई एक्स का मान वहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा 0, है ना। कोई बिंदु एक्स पे है तो एक्स पर है, लेकिन वाई क्या उसका 0 है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर बोलता है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि ऋणात्मक होता है, भुज और कोटि दोनों क्या होता है, ऋणात्मक। ये है ना, ये दोनों पला चतुर्थांश में क्या आता है, दोनों प्लस प्लस, इसमें क्या एगो माइनस एगो दूसरा प्लस, इसमें क्या आता है, दोनों क्या आता है, मन से होता है, इसमें क्या आता है, प्लस होता है और माइनस होता है। तो बता दो कौन में सही होगा, ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो तीसरा में दोनों क्या ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस वाला। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर बोलता है मूल बिंदु से बिंदु 3 और 4 की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से कोई भी बिंदु का दूरी निकालने के लिए बोलेगा क्या करना है, जानता है, यहाँ देखो रूट अंडर दोनों का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना कितना 25, 25 का वर्ग क्या होगा 5। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 इकाई होगा, है ना। मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी क्या हो जाएगा, 5 इकाई होगा, क्या होगा 5 इकाई। कोई दिक्कत है क्या, लिखो जल्दी से। फिर उसका जहर चिरे जाता है, यहाँ ध्यान दो, कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होता है, समझा कि ना, यहाँ ध्यान दो। कहता है बिंदु a,b और -a,b के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, x2 - x1, है ना, क्या होगा रे, x2 - x1, x1 क्या है, x2 क्या है इसका, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इसको हल करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, x2 - x1, x2 कितना है -a, x1 क्या है -a। अब उसके बाद क्या है, हाँ x2 - x1 इंटू प्लस में होता है y2 - y1, y2 क्या दिया इसका -b, और उसके y1 क्या है प्लस b है, तो यहाँ पे सूत्र में माइनस होता है -b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा यहाँ पे a मिलके क्या होगा
माइनस 2a का स्क्वायर होगा और प्लस बी भी मिलके क्या होगा माइनस 2b का क्या होगा माइनस 2b का स्क्वायर होगा। तो बताओ तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा 4b स्क्वायर का रूट ओवर। अब ध्यान दो कॉमन क्या बन रहा है इसमें 4 कॉमन बन रहा है तो a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर बन जाएगा 4 का तो वर्गमूल निकलता है तो 2 बाहर आ जाएगा इसका अंदर में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन तो सही दिखा दे रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका सही दिखा दे रहा है। फिर बोलता है क्या बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु का भुज क्या आएगा भुज मतलब x का निर्देशांक क्या आएगा भुज के लिए जब भी बोलेगा तो x1 प्लस x2 बटे में क्या होगा 2 होगा। ये ऑप्शन सही होगा। देखो ऐसा ऑप्शन कौन तो दिखाई दे रहा है हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा है ना। अब यहाँ देखो बोलता है रे x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु m1 अनुपात m2 के अनुपात क्या दिया है में अंतर विभाजित करती है तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र लिखे थे तो विभाजन सूत्र क्या लिखे थे ऊपर मिटा दें इधर हाँ विभाजन सूत्र देखो हम लोग क्या लिखे थे तो विभाजन सूत्र क्या लिखे थे mx2 है ना क्या लिखे थे mx2 प्लस nx1 बटे में क्या आता है m प्लस n उसके बाद my2 प्लस ny1 बटे में क्या है m प्लस n। यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंजिंग कर दिया है हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको m मान ले इसको क्या मान ले n मान ले तो बात वही बराबर है हाँ। तो ये ई जो वैल्यू देगा ई x के लिए होगा ई जो वैल्यू होगा किसके लिए होगा y के लिए होगा। तो x का वैल्यू पूछ रहा है यानी भुज का वैल्यू पूछ रहा है तो ऐसा ऑप्शन कौन में दिखाई दे रहा है mx2 कहाँ पे है mx2 कहाँ पे है कहीं पे यहाँ पे mx2 प्लस m2x1 ये तो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देख लो देखो यहाँ पे क्या है m प्लस हम लोग क्या मानते थे m और n माने थे ना यहाँ पे क्या दिया है m1 और m2 दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है m के जगह में m1 है n के जगह में m2 है और कुछ नहीं है। इसको देखो जल्दी से बहुत रात हो गया ना 6:30 बजा है ना लेकिन तुम लोग दिन करे कैसे होगा। यहाँ देखो क्या कहता है इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। ऐसा जो ऑप्शन में होगा मार देना टिक ठीक है। उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है जल्दी बताओ बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर एच क्या होता है बेलन का आयतन हाँ लाइट ना आ रहा है चलो हटाओ उससे दिक्कत नहीं है ऊन अंधेरा कम दे रहा है वहाँ हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर एच होता है। उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। बता दो 1/2 गया गुना आधार कितना इसका आधार 25 गुना ऊंचाई कितना है 10.8 है। इसका अपन हटाओ नीचे में 10 आ गया ना 2 का 2 दूसरे को कटा कितना 2 5 10 2 चौके 8 है ना। अब 5 से कटा 5 5 25 5 दूना 10 दूसरे को कटा कितना गया 27 गुना कितना 5 कितना आ जाएगा इसका 7 5 25 के 5 7 दूना 14 14 3 कितना रे 17 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखना कौन सा ऑप्शन सही है। गोला का आयतन क्या होता है गोला का आयतन हाँ 4/3 पाई r क्यूब होता है क्या था 7 5 35 के 5 5 दूना 10 3 13 135 होगा। यहाँ पे कितना 135 होगा। ऑप्शन नंबर देखना कौन सा सही होता है। यहाँ पे देख लिया गोला का आयतन क्या होता है 4/3 गुना पाई r क्यूब होता है। कोई दिक्कत ना है लिख लो उसको बहुत बड़ी